हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम है सुनीता शर्मा और मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो सबके जीवन में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो आज चर्चा ऐसी बात की है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक महसूस किया है और जो मैंने आज तक मतलब कि देखा है। तो बात है कि हम खुश अपने जीवन में कैसे रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यही बताऊंगी कि जितने लोगों से हमारा ज़्यादा मतलब कि ताल्लुकात होगा, मिलना जुलना होगा, उतनी ही हमारे जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। जितने लोगों से हम ज़्यादा मेल जोल रखेंगे उतना ही हमें ज़्यादा दिक्कत होगी। मतलब कि हम सोचते रहें कि हम सबकी नज़रों में भले बन कर रहे हैं, जैसे कि यार में, रिश्तेदार में, पड़ोस में और घर परिवार में, तो हम नहीं रह सकते। और हम सोचते रहें कि भाई हमारे कोई बुराई ना करे, हमारी सब जो है हमें सब अच्छा बताएं, हमें कोई भी बुरा ना कहें। तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो मतलब हर व्यक्ति आपकी तारीफ़ ही करेगा। आप चाहे जिसके साथ भी कितना भी अच्छा कर लीजिए, लेकिन कोई ना कोई काम आपसे ऐसा हो ही जाएगा जिसके तहत वो आपको सारी बातें कह देगा कि मतलब आप अच्छे नहीं हो। तो आप अगर अपने जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं या अपने आप में खुश रहना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप कम से कम लोगों में मिले जुलें, कम से कम लोगों से रिश्ता रखें। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने जो निजी रिश्ते होते हैं उनको छोड़ दो। मैं बस ये बता रही हूँ कि आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना रखोगे वो सब आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे, ना कि आपका जीवन सहज होगा। और मतलब कोई भी बात मान लिया किसी से हम बोल लेंगे तो कुछ ना कुछ बात आपस में करते ही हैं, और कोई ना कोई बात आपके लिए ऐसी खड़ी हो जाएगी जिससे आपको कोई ना कोई टेंशन हो जाएगी। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि कम से कम लोगों से ताल्लुकात रखें। और जैसा कि आजकल फ़ोनों का बहुत ज़्यादा फ़ोन का ज़माना है, भाई आज फ़ोन से बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, इतना मतलब पैसा लगता नहीं है कॉल रेट पे, और कॉल हम करते ही रहते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं। तो लंबी बातों में क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिनसे कोई ना कोई प्रॉब्लम ही खड़ी हो जाती है। तो भाई मैं अपने जीवन का आपको एक सही सच बता रही हूँ, मैं कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। मैं किसी से फ़ोन पे बिल्कुल लंबी बात नहीं करती और मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से भी ज़्यादा लंबा बात करना फ़ोन पर। तो मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ और मैं यही सोचती हूँ कि मतलब अगर मुझे किसी से बात करनी है तो वो बात बहुत कम टाइम की हो, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पूरा दिन बात करते रहते हैं और बात में से बात निकलती रहती है, और पता नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि वो लोग पूरा पूरा दिन बात कर ही कैसे लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं किसी को भी बोल रही हूँ, भाई मैं हर उस व्यक्ति को बोल रही हूँ जो लंबा लंबा फ़ोन पे जो है बात करते रहते हैं। तो कोई ना कोई इसने ये कहा, उसने वो कहा, मतलब यही बातें फिर क्रिएट होती हैं। तो मेरा मानना यही है कि भाई जितना भी हम कम लोगों से अपना ताल्लुकात रखेंगे, फ़ोन कम करेंगे, उतने हमारे मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम जो है कम खड़ी होगी। और दूसरी बात, अगर हम खुश रह सकते हैं तो हमें अपने आप का ध्यान रखना होगा। चाहे कोई हमारा कितना भी चाहने वाला है, कितना भी प्यार करने वाला है, लेकिन अगर आप बीमार हो जाओगे ना और आप 4 दिन खाट पर लेट जाओगे ना, तो आपके लिए कोई भी खड़ा नहीं पाएगा। आप जब तक काम कर रहे हो, आप सबका पूरा पाड़ रहे हो ना, तब तक ही आप अच्छे हो। घर में भी मैं यहाँ तक कह रही हूँ, आप घर परिवार में भी तब तक के लिए अच्छे हो जब तक आप कर रहे हो। जिस दिन आपके हाथ पैर टूट जाएंगे उस टाइम सब आपसे जो है हाथ धोना चाहते हैं कि भाई ये कहते हैं ना कि भाई अब भगवान इसको उठा ले। तो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी सेहत की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारी सेहत सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपने लिए समय निकालना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, और मतलब कि योग वगैरह करना चाहिए काम के साथ साथ। मैं ये नहीं कहती अपना काम छोड़ कर बैठ जाओ, अपना कोई काम टाइम पे मत करो, सबका काम करो, अपना जो गृहिणी का फ़र्ज होता है वो निभाओ, लेकिन चाहे तुम किसी भी टाइम अपना 1 घंटा अपने आप को दो। आप दिन में सब्जी काट लो, शाम में सब्जी काट लो सुबह के नाम की, चाहे कुछ भी काम करो, आप सुबह को अपने आप को 1 घंटा दो। अगर आपने अपने आप को 1 घंटा दे दिया तो आपके बीमारी जो है नज़दीक भी नहीं फटकेंगी। और ये क्या होता है कि हम औरतों में बस एक ही खासियत होती है कि हम सबका सब काम कर देते हैं, लेकिन अपने लिए हम कुछ भी नहीं करना चाहते। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम अपने लिए सच में ही कुछ नहीं करना चाहते, अपने आप को समय देना नहीं चाहते, अपने लिए कुछ खाना बनाना नहीं चाहते, अपनी कुछ मतलब ख्वाहिश
ख्वाहिश पूरी करना नहीं चाहते, हम परिवार की हर एक ख्वाहिश का ध्यान रखते हैं। और कल को जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना और हम बीमार हो जाएंगे और हमें कोई ना कोई, भगवान ना करे, ऐसी बीमारी पकड़ ले कि हमें बेड पर रहना पड़ जाए, तो अगर हम बेड पर रह गए ना, तो आपका कोई बेटा हो, बेटी हो, पति हो, सास हो, ससुर हो, देवर जेठ हो, कोई आपके पास नहीं फटकेगा। अगर कोई मतलब आप लंबे टाइम तक खाट पे हो ना, तो सब आपकी यही दुआ करेंगे कि भगवान अब इसको उठा ले। जब तक आपके हाथ पैर सलामत है, आपकी सेहत सलामत है, आप सबका सब कुछ कर सकते हो और सबको अच्छे भी लगते रहोगे। लेकिन अगर आप किसी पर बोझ बन गए ना, तो फिर आप किसी के लिए भी अच्छे नहीं हो। और भगवान ना करे किसी के लिए वो दिन आए। मैं तो बस यही कहती हूँ कि भगवान बस मुझे भी तब तक सही रखना जब तक मैं जीना चाहूँ। बस जब मेरा टाइम आए ना, तो भगवान एकदम उठा लेना। जैसे मैं देखती हूँ कि अभी मेरे एक मतलब कि जान में ही है, कोई जान पहचान में, उनके हस्बैंड को दिक्कत हो गई है और वो कोमा में चले गए। तो ऐसे लोग बहुत बहुत दिन तक कोमा में रह जाते हैं, डॉक्टर भी पैसा कमाते रहते हैं और वो इंसान फिर बोझ बन जाता है अपने परिवार पे। तो ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। अगर भगवान को कोई बुलाना ही है ना, तो बस उसे एकदम ले जाए। अगर किसी को ऐसे मट्टी पलीत करना है भगवान जी, मैं तो बस यही प्रार्थना करूँगी। तो सबसे पहले आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत हमारे लिए वो खजाना है जो हमें कोई भी नहीं दे सकता। और दूसरी बात, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है ना कि जब भी आप उससे बात करोगे वो आपको बस दिक्कत ही देगा, वो आपको कोई ना कोई ऐसी बात कह देगा जिससे आपके लिए टेंशन खड़ी हो जाएगी और आप खुश नहीं रह सकते। आप उससे बात करना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए और अपने आप में खुश रहना सीख लीजिए। अपने लिए जीना सीखिए। घर के सारे काम भी करिए, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं भी घर के सारे काम करती हूँ, सबकी हर खुशी का ध्यान रखती हूँ। अगर कोई बोल देना एक बार कि आज मेरा इस चीज़ के लिए मन कर रहा है, तो मुझे रहता है कि वो पसंद की उसकी चीज़ मैं बना कर दूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी की पसंद की चीज़ बनाती हूँ। लेकिन हम औरतों में बस यही कमी होती है कि हम अपना ध्यान नहीं रखते, और वो कमी मेरे में भी है। और लेकिन मैं अब जो है ना, अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैं अपने आप को समय देना चाहती हूँ, तो मैं देती भी हूँ। जैसा कि अपने बालों की केयर करना, अपनी स्किन की केयर करना, अपना सेहत का ध्यान रखना, अपने लिए मतलब घूमना फिरना, योग वगैरह करना, तो मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। लेकिन क्या है कि जब से शादी हुई थी, बच्चे छोटे थे, तब से कोई अपना ध्यान नहीं करा, तो छोटी मोटी बीमारी रहती है। लेकिन आज तक भगवान ने इतना जो है अपना आशीर्वाद हम पर रखा है कि किसी भी बड़ी बीमारी का मैं शिकार नहीं हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि परमात्मा ने मुझे इतना सब कुछ दिया। कि नहीं तो देखते हैं ना जब हॉस्पिटल में कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो जीने के लिए तरस रहे हैं, न मर पा रहे हैं न जी पा रहे हैं। तो भगवान बस उस कंडीशन में कभी किसी को लेकर ना जाए। और यहाँ पर देखिए, मैंने एलोवेरा यूज़ किया था सर में, मेरे सर पे बिल्कुल भी बाल नहीं थे, और भाई मतलब कि मेरे सारे बाल उतर गए थे जब मैं बीमार हुई थी। और अब आपको तो लग रहे होंगे कि ये बाल बहुत छोटे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बालों की तरफ से बेकारी हो गई थी। मतलब मेरे सर पे बाल ही नहीं रहे थे, तो आज मुझे इतने सारे बाल अपने सर पे दिखते हैं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और एलोवेरा हमारे बालों को नई जान देता है और चमक देता है, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को हमें यूज करते रहना चाहिए। यहाँ पर मैं अपने प्लॉट पर आ गई थी, और यहाँ पर जो बेल हमने पाड़ कर मतलब सुखाई थी ना, तो वो सूख गई थी, मैंने उसमें लगा दी थी अब आग। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़ बो देंगे। और यहाँ पर मेरी बेटी आज मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, और इसने प्यार के बदले में फिर मुझसे अपने पैरों की मालिश करवा ली, क्योंकि ये बोल रही थी मम्मा मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। और मैंने कहा चलो तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी बड़ी बेटी की आईज चेक करवाने के लिए जा रही थी, तो ये आ गई है मेरी बड़ी बेटी, और अब हम मम्मी बेटी जा रहे हैं। तो भाई मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले अगर आपको खुश रहना है तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर आपके पास पैसा है, सेहत है, पहले नंबर पे आपके पास सेहत है, दूसरे नंबर पे आपके पास परिवार और आपके पास पैसा है, तो आपको किसी तीसरे की चौथे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपना जीवन खुशी खुशी जी सकते हो। सब कहते हैं, एक कहावत है कि भाई पैसा सब कुछ है, लेकिन मैंने तो बड़े बुजुर्गों से यही सुना था कि भी पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप अपने परिवार की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकते। ख्वाहिश की तो बात दूर है, आप ज़रूरत भी पूरी नहीं कर सकते बिना पैसे के। तो पैसा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और
परिवार, पैसा, सेहत, ये तीनों ही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत के बिना भी कुछ नहीं है, पैसे के बिना भी कुछ नहीं है, और अगर हमारे पास परिवार नहीं है तो परिवार के बिना भी कुछ नहीं है। इसलिए अपने परिवार को साथ लेकर चले। और अगर आपको मतलब पैसा कमाना है तो अपने हुनर को दिखाइए और अपनी भावनाओं को दबाओ मत। कुछ मेरी सखी सहेली बहनें इस चीज़ को देखकर अपनी भावनाओं को, अपनी ख्वाहिशों को दबा देती हैं कि अगर हम इस काम को करेंगे तो गांव समाज हमें क्या कहेगा, पास पड़ोस हमें क्या कहेगा, घर परिवार हमें क्या कहेगा। लेकिन बस मैं तो यही कहूँगी कि घर परिवार और मतलब कि जो पास पड़ोस है या रिश्तेदार हैं आपके, या गांव समाज है, वो कोई भी आपकी ज़रूरतों को पूरा करने नहीं आएगा, आपके बच्चों का पालन पोषण नहीं करेगा। तो भाई आज के ब्लॉग में मैंने यही कहा है कि अगर आपको खुश रहना है तो उन लोगों को इग्नोर कर दीजिए जो आपको टेंशन के सिवा कुछ देते ही नहीं है, जो आपको कोई भी बात ऐसी बोल जाते हैं जिन्हें कि आपको बहुत दुख होता है जिनको सुनकर। तो उन लोगों से बात करनी कम कर दीजिए या कि बिल्कुल बंद ही कर दीजिए। और अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और जो अपना काम है उसे करते जाइए। किसी की कोई भी मतलब ऐसी टेंशन मत लीजिए कोई क्या ही कहेगा। अपने परिवार में अपने परिवार का जो है सपोर्ट चाहिए। अगर हम कुछ कर रहे हैं अपने पति का सपोर्ट चाहिए। और मैं फिर मिलूंगी एक और नए व्लॉग के साथ। तो तब तक मेरा ये व्लॉग देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और अगर कोई कमी लगे तो मुझे बताइए।